प्रिय दोस्तों, नमस्कार। देवज्ञ की दृष्टि में नए संवत्सर यानी 2283 में संसार चक्र कैसा रहेगा, हमारे देश में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मैं पंडित हरिशंकर त्रिपाठी बीएचएस ज्योतिष से आपका स्वागत करता है। नए संवत्सर का प्रारंभ 19 मार्च 2026 को प्रातः 6:54 पर मीन लग्न में शुरू होगा। लग्न का जो अधिपति है वो बृहस्पति रहेगा और बृहस्पति लग्न का मालिक होने के साथ चतुर्थ भाव में यानी सुख भाव में विराजमान रहेंगे। लग्न में चतुर्ग्रही योग बन रहा है और चतुर्ग्रही योग ये इंगित करता है कि देश में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, यानी कुछ भी स्थिर जैसा कुछ भी नहीं दिखेगा। इसको हम आज एनालिसिस करेंगे क्योंकि समस्त ब्रह्मांड का जो कार्य व्यवस्था है वो ग्रहों के अधीन होती है और क्योंकि कहा गया है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, इस जो ये उक्ति है उससे जो परिलक्षित होता है कि समस्त जगत में के जो अवयव हैं ग्रहों के प्रभाव में हैं और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जो ग्रहों के प्रभाव को विवेचना की जाती है उसी के आधार पर ग्रह जो है अपनी दृष्टि से, अपनी युति से और अपने जहाँ स्थित है उस हिसाब से किस प्रकार का प्रभाव देश दुनिया पर छोड़ेंगे या प्रकृति पर छोड़ेंगे या मानव जीवन पर छोड़ेंगे, इसकी विवेचना आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस प्रकार इस नव संवत्सर में देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा रहेगा। बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा होने की वजह से भारतवर्ष के लिए कल्याणकारी रहेगा। लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। आम जन में अपने मूल्यों, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति काफी जो है जागरूकता बढ़ेगी। लोग यज्ञों का आयोजन करेंगे, धार्मिक आयोजन करेंगे, धार्मिक क्रियाकलापों में लोगों की सहभागिता बढ़ेगी। बृहस्पति धर्म के साथ ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति के कारक ग्रह हैं, इसलिए इस संवत्सर में अपनी संस्कृति, शिक्षा के प्रति आम जन का जो रुझान होगा वो काफी झुकावा रहेगा। तीर्थों के विकास के लिए भी कार्य होंगे। पुरातन जीर्ण शीर्ण जो पुरातत्व मंदिर हैं हमारे, उनके उद्धार के लिए भी सरकार कुछ से कुछ कार्य जरूर करेगी। साथ में जो है देवगुरु का बृहस्पति होने की वजह से पीली चीज जो है इनके दाम भी बढ़ेंगे और इनका चलन भी काफी ज्यादा रहेगा। उसके अलावा धातुओं के संग्रहण के लोगों में रुचि बढ़ेगी। उसके अलावा व्यापार में वृद्धि होने के चांस हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास धनपति का पद होने की वजह से उद्योगों में लाभ होगा, नवीन व्यवसायों में सृजन होगा, व्यापारी वर्ग को शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। उसके अलावा नए संवत्सर का जो नाम होगा वो रौद्र नामक संवत्सर होगा। तो इसके नाम से ही लग रहा है कि कुछ घटनाएं जो हैं, कुछ भयानक टाइप की जो घटनाएं भी इस साल देखने को मिल सकती है, क्योंकि आमजन को जो है शासन से टकराव भी हो सकता है और व्यवस्था के साथ जो शासन व्यवस्था है वो आपको कहीं कहीं पर कमजोर भी दिखाई देगी। राजनीतिक जो लोग हैं वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है किसी भी प्रकार का वैमनस्य उत्पन्न कर सकते हैं लोगों के बीच में, जिसके कारण अनेक स्थलों पर विवाद, हिंसा, आगजनी, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। इस संवत्सर में भारत और देशों के मुकाबले विकास की राह पर रहेगा। अगर विशेष करके मैं भारत की ही बात करूंगा तो भारत जो है इस बार
विश्व का जो है हो सकता है कि मार्गदर्शन करे, विश्व में अपनी एक अलग से छाप छोड़े। वैश्विक में व्यापार की वृद्धि हो सकती है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो सकती है, और देश के ऊपर जो कर्जा है उससे भी कुछ कर्ज में कमी हो सकती है, माने कर्ज मुक्त हो सकता है। लोगों का धार्मिक जागृति होगी, धर्म कार्य में सफलता मिलेगी, धर्म कार्य में लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी, लोगों के अंदर समृद्धि बढ़ेगी। वर्ष का जो मंत्री हैं वो मंगल द्वितीय भाव का अधिपति होकर के 12वें भाव में धान्यस बुद्धि के साथ युति है, तो आम जन को अनेक विषयों में आपसी टकराव देखने को मिलेगा। लोगों के अंदर वैमनस्यता बढ़ सकती है, उससे हिंसा का रूप भी धारण हो सकता है, जिसमें अनेक जनधन हानि के योग बने हुए हैं। ऐसे उन्मादियों को रोकने के लिए सेना पुलिस का व्यापक प्रयोग होगा। आक्रोश दुनिया के अंदर बढ़ेगा, जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों का क्रोध बढ़ेगा। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य केतु की युति और राहु के साथ समसप्तक योग से टकराव विवाद का कारण बन सकता है, रोगों में वृद्धि हो सकती है। उसके अलावा सत्ता परिवर्तन किसी राजनीतिक व्यक्ति की भी हानि हो सकती है, हिंसक घटनाएं होंगी, पुलिस पर लांछन और धार्मिक उन्माद, इस प्रकार के कई ढंग की चीज़ें बढ़ेगी। साथ में हम लोगों को ये भी देखना होगा कि हमें अपने संयम से काम लेना होगा। इस विषम परिस्थिति में, जहाँ पूरा विश्व जो है विषम परिस्थिति में चल रहा है, बहुत क्रिटिकल पोजीशन में चल रहा है, सभी लोगों को अपने धर्म का सम्मान करते हुए औरों के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए, जिससे कि देश में शांति बनाए रखे। BHS ज्योतिष पूरे विश्व की और पूरे देश में शांति व्यवस्था चाहता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे एक नई चर्चा पर भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्रिय दोस्तों, अगर हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो अपने दोस्तों के भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।